हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण सर रमेश में आप लोगों का स्वागत है फिर से, है ना। तो हमने आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले हमने सेट थ्योरी की डिटेल स्टडी की थी। आज हम उन्हीं सेट के बारे में अपन कुछ ना कुछ रिलेशन कैसे बनते हैं दो सेट के बीच में, उसके बारे में हम आज से स्टडी आरंभ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, ये रिलेशन क्या होते हैं ये लोग आप लोग जानते हैं। जैसे रिलेशन हम दैनिक जीवन में हम लोग रोज किसी न किसी प्रकार के रिलेशन से बंधे हुए हैं। जैसे पिता पुत्र का एक अलग रिलेशन होता है, मम्मी पापा का अलग होता है ना, पति पत्नी का अलग होता है, दोस्तों का अलग होता है। तो वैसे ही मेष में भी कई प्रकार के आपको रिलेशन देखने को मिलेंगे। जैसे एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब दो लाइन के बीच में एक रिलेशन हो गया। किसी एंगल और लाइन के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, इस प्रकार से वो उसका एक रिलेशन हो सकता है ना। तो उसी रिलेशन को अपन ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मेष में भी अपन कुछ नए रिलेशन का स्टडी करेंगे, जिसमें कि दो सेट के बीच में हमको रिलेशन देखना है। अब देखते हैं इस रिलेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। एक सेट के ऑर्डर पेयर दूसरे सेट के ऑर्डर पेयर से कैसे रिलेटेड रहते हैं। जैसे आप लोग देखे हो, मान लीजिए ये लिखे हैं 2 and 4 और यहाँ पे 2 और 4 लिखा है। 2 4 यहाँ पे भी लिखा हूँ मैंने, यहाँ पे भी 2 और 4 लिखा। इन दोनों का क्या अर्थ है, इनका क्रम 2 4 को 4 2 भी कर सकता हूँ, है ना। 2 4 4 2 लिखा जा सकता है, तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी ये पेयर तो है लेकिन इसका ऑर्डर अपन 4 2 2 4 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि ब्रैकेट लगा दिया आपने 2 4 तो इसका एक ऑर्डर, मतलब 2 पहले है और 4 बाद में, इसका एक ऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है उससे। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे ये कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखा है x² - 6x + 8 = 0। अब इसको मैं हल करता हूँ तो इसके x को दो वैल्यू प्राप्त होंगे। जैसे x² - क्या लिख सकता हूँ मैं, मान ली 2x और 4x + 8 = 0 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, x - 2 और ये x - 2 = 0। यानी कि x के वैल्यू कितना प्राप्त हुए, 2 and 4 प्राप्त हुआ, है ना। x = 2 4, मैं इसको x = क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, x - 2 = 0 और x - 4 = 0। यानी कि x = 2 और x = हो गया 4। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 2 4। इसको मैं x = 4 2 भी लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 और 4 ही प्राप्त हो गए। ये पेयर है, 4 और 2 के पेयर है x की जो वैल्यू है। लेकिन इसका क्रम चेंज करने से भी x के मान में कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला। क्यों, तो x की वैल्यू 2 है और 4 है, एक बार 2 है एक बार 4 है, या एक बार 4 है एक बार 2 है। तो ये वाले जो 2 4 की मैं बात कर रहा था वही है ना। आप देखते हैं कोई एक्स वाई सिस्टम में, देखो एक्स वाई सिस्टम में 2 4 और 4 2 क्या एक ही चीज है क्या, देखते हैं। मान लीजिए x = 2 4 यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये 1 2 3 4 1 2 3 and 4। तो ये क्या है, ये है 2 4, ये है 2 and 4। अब इसको मेरे को ब्रैकेट में लिखा हूँ मैंने, देख रहे हो, इसमें लिखा हूँ ब्रैकेट में। मैं इसको 2 4 ऐसा नहीं लिखा हूँ, क्यों, इसका यहाँ पे इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए ऑर्डर इसका इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एक जो 2 4 लिखने का मतलब है यहाँ पे x = 2 है और y = 4 है। यहाँ पे 2 4 और 4 2 एक जैसे नहीं है, क्योंकि x और y के वैल्यू है। मतलब ये 2 डायमेंशनल सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट है ना, जिसे हमेशा एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। क्योंकि मैं 4 2 को यहाँ पे
डिनोट करूँ तो क्या होगा, 4 2 को करूँ तो यहाँ देखो 4a है और 2a है, ये हो गया आपका 4 2। क्या ये दोनों इक्वल है? 2 और 4 और 4 2 इक्वल है? बताइए, नहीं हो सकता। 2 4 अलग चीज है, 4 2 अलग चीज, क्योंकि देखो ना इनके कोऑर्डिनेट अलग है। 2 4 ये वाला जो है ना, और 4 2 यहाँ पे आएगा, तो दोनों का पोजीशन चेंज हो गया, 2 4 और 4 2 में चेंज हो गया। तो इसलिए जब हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो उसको ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने का मतलब है, 2 4 लगने का मतलब है कि 2 पहला इस सेट का पहला एलिमेंट है और 4 उस सेट का दूसरा एलिमेंट है। ब्रैकेट लगाना, यहाँ पे 4 2 या 2 4 को चेंज किए जा सकते, क्योंकि x के 2 वैल्यू है, इसमें किसी भी प्रकार की ऑर्डर की बात नहीं की जा रही। लेकिन जब भी हम एक्स वाई सिस्टम में देखेंगे, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में जब जाएंगे तो उस समय ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से सेट में भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट चीज होता है, और उसी ऑर्डर को लेकर के हम यहाँ पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर पेयर ने बताया, ऑर्डर पेयर से ही रिलेटेड कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। हाँ, तो हम अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आप लोग जानते हो जैसे रियल नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 and 3, 2 3 का मल्टीप्लाई होता है, 6 लिखा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट भी किए जाते हैं, या 2 मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट होता है। उसी प्रकार से 2 सेट का भी प्रोडक्ट होता है। 2 सेट के प्रोडक्ट को, 2 सेट यदि है दिए गए हैं और उसका यदि प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। मान लीजिए एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है ना, तो इसका प्रोडक्ट को अपन लिखते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलना उचित नहीं होगा ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाई बी बोलना सही नहीं होगा। यहाँ पे ए और बी क्या है, यहाँ मान लो ए और बी यहाँ पे 2 सेट है और 2 सेट का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, है ना। 2 सेट्स का जो पेयर बना करके जो प्रोडक्ट करते हैं उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। वो लिखा जाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। अब देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कलर हैं, मान लो एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है, इसका एक सेट है। इस सेट को मैंने कहा ए को मैंने कहा कि 2 प्रकार के कलर के सेट हैं जिसमें रेड और ब्लू लिखा गया है। दूसरा बी जो है एक सेट है, इसमें 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उस 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनको मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोट है, शर्ट के लिए एस लिखा और पेंट है ना, कोट शर्ट और पेंट। तो ये सी फॉर कोट, एस फॉर शर्ट और पी फॉर पेंट है। तो या मैं इसको कोट ही लिख देता था, कोट शर्ट एंड पेंट। कोट शर्ट और पेंट बोलता हूँ, ये बी सेट का एलिमेंट्स है ना। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्या होगा उसको लिखेंगे, ये क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या करता है, रेड का ए सेट में रेड और ब्लू है, 2 कलर है। मान लो रेड कोट पहने या रेड शर्ट पहने या रेड पेंट पहने, दूसरी बार मैं चाहूँ तो ब्लू कोट, ब्लू के साथ कोट का या ब्लू के साथ शर्ट का या ब्लू के साथ पेंट का एक सेट तैयार कर सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ए और बी से कितने प्रकार के सेट बनेंगे, तो मैं प्रत्येक कलर का प्रत्येक इसके ऑब्जेक्ट के साथ एक एक सेट बना के जो लिखूंगा वही ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कहा जाएगा। आप देखो सेट में कितने ऐसे मैं पेयर बना सकता हूँ, जो पेयर बनाऊंगा उसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा।
जैसे ये रेड के साथ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेड कोट, इसका एक सेट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे रेड शर्ट, रेड पेंट, ब्लू कोट, देखो तो सबके मैंने पेयर बनाए हैं, रेड के साथ रेड कोट, रेड शर्ट, रेड पेंट, उसी प्रकार ब्लू कलर के साथ ब्लू कोट, ब्लू शर्ट और ब्लू पेंट, इस प्रकार से मैंने पेयर बनाए। तो कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है ना, इसमें आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ऑफ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर कितना है, 6 आया। ए में कितना था, यहाँ पे नंबर ऑफ ए 2 था, नंबर ऑफ बी कितना था, 3 था। और मान लो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी को मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना होगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 होता है। यहाँ पे भी वही आया है, नंबर ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी देखो कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 आया। तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का वैल्यू आएगा 6 आया, है ना। जबकि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए 2 था और नंबर ऑफ एलिमेंट बी 3 था। तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, 6। मतलब रियल नंबर में जिस प्रकार से प्रोडक्ट होता है सेम वैसे ही इसका प्रोडक्ट होता है ना। और उसको एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखते हैं और उसको लिखते हैं नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, उसको मल्टीप्लाई करके प्राप्त होता है। तो एन ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल हो गया 6। इस प्रकार से दो ए सेट में यदि 2 एलिमेंट है और बी सेट में 3 एलिमेंट है तो उनके ऑर्डर पेयर जो बने 6 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें 2 सेट या 3 सेट भी हो सकते हैं, या दो सेट के जो पेयर जो जितने अधिक से अधिक, जितने संभव मैक्सिमम, है ना, जितने मैक्सिमम पेयर बना सकते हैं, जितने हम मैक्सिमम पेयर बना सकते हैं उनका नंबर ही, उनके ऑर्डर पेयर का नंबर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो इस प्रकार से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बराबर कितने नंबर आए, 6 आया। और क्या क्या बना सकते हैं, रेड कोट, रेड शर्ट, रेड पेंट, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट और ब्लू पेंट। ठीक है, तो ये है। लेकिन एक चीज याद रखना है, इनके नंबर तो इक्वल है लेकिन वो सेट बराबर नहीं है। रेड कोट और कोट रेड जैसे लिख देंगे, मान लो COAT कोट रेड, और यहाँ पे मैं लिख दिया रेड कोट, तो ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन याद रखना, रेड कोट इज नॉट इक्वल टू कोट रेड, है ना। तो ये जो पेयर बनाए हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, यानी कहने का मतलब पहले रेड ही आएगा उसके बाद कोट आएगा, क्योंकि मैंने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा है। हाँ, यदि इसको बी को ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तब वो कोट रेड या शर्ट ब्लू इस प्रकार से आते चला जाएगा। तो हमें याद रखना है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं होता। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इक्वल नहीं होता। जैसे हमने पहले बताया था 2 डायमेंशन सिस्टम में 2 3 और 2 4 और 4 2 इक्वल नहीं होता, है ना। ये इक्वल हुआ था क्या, 2 4 और 4 2 इक्वल नहीं था। वैसे ही यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इक्वल नहीं होता, भले ही उसका जो मल्टीप्लाई है इक्वल। जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, 4 into 2 भी 8 आएगा,
मतलब दोनों के मल्टीप्लाई जरूर इक्वल होंगे, लेकिन उनका आर्डर या उनके आर्डर के साथ जो हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो इक्वल नहीं होता, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे दो सेट दिए हैं, एक सेट सी है एक सेट डी है। सी एक एम्प्टी सेट है और डी में एलिमेंट है 2 और 3, दो एलिमेंट है। अब बोलेगा, मान लो उसको कहा गया कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो क्या होगा भाई, ये तो एक एम्प्टी सेट, तो इसका कोई पेयर बन ही नहीं सकता। इसका इसके साथ बनाएंगे तो कोई पेयर संभव नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो एन, मान लो अपन लिखते हैं एन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी इक्वल टू क्या होगा 0 × 2, यानी कि क्या हो जाएगा 0। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसका जो हल क्या होगा 0, कुछ नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि इस प्रकार से आगे, यदि सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो दो सेट का जो मल्टीप्लाई में से कोई भी एक सेट 0 होगा। या तो ये 0 हो सकता है सी सेट, या फिर डी सेट 0 हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दोनों ही सेट 0। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है यदि एम्प्टी के सेट के साथ दूसरे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो नॉन एम्प्टी सेट में ही संभव है, और एम्प्टी सेट हो गया तो फिर वो 0 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, दो सेट हैं। एक सेट में x+1 और y-2 लिखा है, दूसरा सेट दिया है 3 और 1। ये मान लो ए सेट है, ये है बी सेट। ए सेट में दिया है x+1 और y-1, बी सेट में दिया है 3 और 1, और बोला गया है कि ये दोनों ही बराबर इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ब्रैकेट में लिखा है मतलब उसका ऑर्डर बन गया। तो ऑर्डर मतलब, और दोनों इक्वल है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि ए सेट के जो एलिमेंट x+1 है ना, वो बी सेट के एलिमेंट 3 के इक्वल है, और ए सेट का एलिमेंट यदि y-2 है और बी सेट का एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इसका क्या है 1 है ना, बी का दूसरा एलिमेंट, तो इसके दूसरे एलिमेंट के साथ इसका दूसरा एलिमेंट इक्वल है। पहले एलिमेंट के साथ ए के पहले एलिमेंट के साथ बी के पहले एलिमेंट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल किया है। ठीक है, तो बोला है x और y का वैल्यू क्या होगा, तो हमको क्या क्या करना है, x+1 को लिखेंगे 3 के इक्वल है, और y-2 को लिखेंगे 1 के इक्वल। ठीक है, अब ये नहीं लिखना x+1 इक्वल टू 1 लिख दिए तो ये फाल्स हो जाएगा। उसी प्रकार y-2 और 3 लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमने जो ब्रैकेट लगाया है वो ऑर्डर में है, ऑर्डर पेयर है, और इसका ऑर्डर पेयर में इस सेट का पहला मेंबर या पहला एलिमेंट दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से रिलेटेड है, और इसका पहले सेट का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, और वो इक्वल है। तो इस प्रकार से इन दोनों का यदि तुलना करें तो x+1 3 के इक्वल होगा और y-2 1 के इक्वल होगा। इससे x का वैल्यू क्या निकलेगा, x = 3 - 1 = 2 हो जाएगा, और y = 3 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू क्या निकलेंगे, 2 और 3 निकलेगा। x और y की वैल्यू निकलेगा 2 और 3, मतलब x 2 है और y इसका 3 है। तो इस प्रकार से हमने ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी के बारे में समझा कि कैसे ऑर्डर पेयर को इक्वल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दो सेट दिए गए हैं, एक है P = लिखा है A B C, P और Q दो सेट है। P सेट में है एलिमेंट A B और C, और Q सेट में है एलिमेंट R। तो देन फाइंड P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q। तो हमको P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q निकालना है, और साथ में उसके बाद Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P का वैल्यू निकालना है, और देखना है कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट आपस में इक्वल है ना। तो इस एग्जांपल की सहायता से आप देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q
है ना, आपस में इक्वल है कि नहीं होते हैं, देखते हैं। पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू, तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये हमने लिखा आर। ठीक है, तो इसके कितने आर्डर पेयर निकलेंगे, क्योंकि ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, आर्डर पेयर है। कितने आर्डर पेयर में लिखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने संभव तरीके हैं आर्डर पेयर लिखने के, वही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनका सेट बनाते हैं, ए का सेट आर के साथ करो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर। उसके बाद क्या होगा, ये बी आर और सी आर। ये देखो ये तीन ही सेट बने ना। पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू का वैल्यू कितना आ गया, ए आर बी आर और सी आर। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। अब लिखता हूं मैं क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी। देखते हैं ये क्या होगा। क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी लिखने का मतलब है आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी। पी में क्या दिया है, ए बी और सी। अब देखो कितना होगा ये, आर ए आर ए आर बी और ये हो गया आर सी। देखो ये क्या निकल गया, क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी निकला आर ए आर बी आर सी। पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू निकला था ए आर बी आर सी आर। अब बताओ क्या ए आर ए के इक्वल है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ए आर इज नॉट इक्वल टू आर ए। सिमिलरली बी आर इज नॉट इक्वल टू आर बी एंड सी आर इज नॉट इक्वल टू आर सी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन सिस्टम में लिया जाता है, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे, इनके पेयर आपस में इक्वल नहीं होंगे। हालांकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होता है। यहाँ पे देखो 2 ये आपका 1 इंटू 3 है ना, ये कितना था 3 इंटू 1 था ना। एन पी इक्वल टू कितना था 3 और एन क्यू 1 है, तो एन पी क्यू कितना आया था 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 और एन क्यू इंटू 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट P इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट उनके उसके जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है, लेकिन इनके जो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं आर द इक्वल, तो लिखना है नो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q इज नॉट इक्वल टू Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आप देखो 3 सेट दिए हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। उस एग्जांपल में दिया है 3 सेट, ए सेट बी सेट और सी सेट। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट है 3 4 और सी सेट में 4 5 और 6 एलिमेंट है। तो हमको दिए गए सेट के एलिमेंट की सहायता से हमको एक यहाँ पे क्या लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, या मल्टीप्लाई मत बोलना है ना, ये प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ऑर्डर्ड पेयर वाले प्रोडक्ट हैं, दे आर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो देखते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी का वैल्यू 3 4 और सी का वैल्यू कितना है 4 5 6। तो इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, क्या 3 की नहीं, 3 कॉमन है नहीं, 4 है, हाँ 4 है। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हम लिखेंगे ए का वैल्यू डालो 1 2 3 और इसका प्रोडक्ट 4 के साथ होगा।
है। तो क्या क्या नहीं लिखना, पेयर कैसे बनेंगे इसका, वो लिखेंगे इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा 1 4 2 4 और 3, ये निकलेगा। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या होगा, 1 4 2 4 और 3 4 होगा। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में निकालने बोला गया है ए इन मान लो इसको निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का वैल्यू क्या होगा। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकाल लो, फिर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाल लो, फिर उसका क्या कर लो, इंटरसेक्शन कर लो। तो सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या आएगा तो देखते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी हम लिखेंगे इसको 1 2 3 और 3 है और 4 लिखेंगे, है ना। तो ये इसमें स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इसको मिटा देता हूँ ना। हाँ ये देखो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी पर निकालते हैं, मिल जाएगा 1 2 3 और 3 4। क्या क्या बनेंगे, 1 3 4 2 3 ये हो गया। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बने, देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यानी 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 4 क्या होगा, 1 3, देखो 1 के साथ 3 का पेयर, फिर 1 का 4 के साथ पेयर, तो 1 3 1 4, 2 के साथ 3 का पेयर, 2 के साथ 4 का पेयर, 2 3 2 4, 3 के साथ 3 का पेयर 3 3, 3 के साथ 4 का पेयर 3 4। ये हुआ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब निकालते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो 1 2 3 ए का ए सेट के एलिमेंट है और सी सेट के एलिमेंट है 4 5 6। तो कितना हुआ, 1 का पेयर 4 के साथ 1 4, 1 का पेयर 5 1 5, 1 पेयर 6 1 6, 2 पेयर 4, 2 पेयर 5 और 2 पेयर 6, 3 पेयर 4, 3 पेयर 5, 3 पेयर 6। इस प्रकार से इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5 और 6। अब उसका इंटरसेक्शन भी हमको निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का इंटरसेक्शन क्या होगा। जो जो कॉमन है उसको उसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे यहाँ पे सेट के अंदर में। तो ऑर्डर पेयर कौन कौन से इक्वल है, क्या कोई इक्वल है, 1 3 है,
नहीं है, 1 4 1 4 है, क्या क्या है इसको ठीक कर लेते हैं। 1 4 2 3 2 3 नहीं है, 2 4 2 4 है, ये देखो, और 3 3 3 3 नहीं है, 3 4 हाँ 3 4 है। तो कितने पेयर इंटरसेक्शन में बने? 1 4 क्या क्या बने? 1 4 2 4 और 3 तो इसके आर्डर पेयर बने, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का वैल्यू हुआ 1 4 2 4 और 3 4। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपन बी यूनियन सी कर लेते हैं, तो बी यूनियन सी का वैल्यू निकाल पाने, बी यूनियन सी तो हो जाएगा 3 4 यूनियन ऑफ 4 5 6 देन बी यूनियन सी हो गया यूनियन है। यूनियन मतलब क्या होता है? बी और सी दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ मिला के लिखना, तो हो जाएगा वो 3 4 5 एंड 6 होगा। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी क्या होगा? ये हो जाएगा ए के एलिमेंट है 1 2 3 और आपका बी का एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा? देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ये हो गया। ये क्या निकला? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी का वैल्यू आएगा 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6 हो जाएगा। यूनियन है ना, यूनियन इसलिए ए बी और सी दोनों के एलिमेंट साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है। 3 4 ये कितना निकला था? बी यूनियन सी 3 4 5 6 निकला था। अब उसका क्या करना था हमको? ए सेट के एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएंगे। कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हल करना है आपको। लेट P इक्वल टू 1 2 दिया है, तो फाइंड P कार्टेशियन प्रोडक्ट P कार्टेशियन प्रोडक्ट P मतलब ट्रिपलेट है। P को 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, तब कैसे लिखोगे, है ना। दो सेट का तो बड़ा आराम से बना लेते हैं, लेकिन क्या 3 सेट का भी ऐसे बना सकते हैं? हाँ 3 सेट का भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमको दो सेट का, पहले 2 सेट का जैसे P और P का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम P के साथ करेंगे तब बनेगा, तो इसको बोला जाएगा ट्रिपलेट। तो देखते हैं P तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पहले लिख देंगे P ऐसा करके इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना, P और P का एक सेट बना लिए, उसके बाद फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ। सबसे पहले
पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी निकाल लो, तो पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी पहले निकालो, तो तुम्हें क्या क्या हो जाएगा, पी यानी कि 1 2, और उसके बाद ये फिर 1 2 आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर क्या बनेगा, 1 का 1 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये हो गया। अब फिर इसका हम इस पी के साथ पी 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 कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, इसका लिखेंगे अपन 1 2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 1 1, देखो ऐसे करना है 1 1 1, इसको आपको ध्यान देना है, 1 1 के साथ 1, फिर 1 1 के साथ 2 का हो जाएगा पेयर, ट्रिपलेट 1 1 और 2, ये 1 1 1 1 1 2, यानी इसके साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इस 1 2 का 1 2 के साथ फिट करो, तो हो जाएगा 1 2 1 और 1 2 2, अब ये 1 2 का 1 2 के साथ है, तो क्या होगा 1 2 1 1 2 1 और 1 2 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 क्या है, इसको एक ही संख्या मान के, इसको एक ही नंबर मान करके चलना है, यानी 1 और 1 रहेंगे, देखो 1 1 रहना ही है, उसके बाद 1, वैसे यहाँ पे देखो 1 1 रहना ही है, उसके बाद 2, वैसे यहाँ पे 1 2 को एक साथ लिखना है, तो 1 2 उसके बाद 1 लिखना है, फिर 1 2 को एक साथ लिख करके 2 को लिखना है, इस प्रकार से हमको आगे बढ़ते जाना है, तब हमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमारा कहाँ तक हो गया, 1 2 के 1 2 के साथ 1 2 का होगा, अभी 2 1 के साथ देखो, तो ये हो जाएगा 2 1 और 1 2 देखो 2 1 1 और 2 1 2 2 1 1 2 1 2, अब बच गया 2 2 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 2 1 एंड 2 2 2, तो इसको कहा जाता है ट्रिपलेट। 3p का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो वो आएगा p कार्टेशियन प्रोडक्ट p कार्टेशियन प्रोडक्ट p इक्वल टू 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 और 2 2 2, ठीक है। तो ये आता है इसका ट्रिपलेट, मतलब कहने का मतलब हम जैसे पहले इन दोनों का 1 2 और 1 2 का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो कितना आया था 1 1 1 2 2 1 2 2, अब उसको क्या करना है हमको, ये 1 2 के साथ फिर से प्रोडक्ट करना है, तो हमको ये समझ जाइए 1 1 को एक सेट मान लेंगे ना, या 1 1 को एक कोई भी एक नंबर मान लेंगे, 1 1 है और उसके साथ 1 का ऐसे बनाएंगे सेट, तो 1 1 1 1 1 2, वैसे ही 1 1 है 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2, इस प्रकार से ये आपका हो गया क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट पी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया 1 1 1 1 1 2 1 2 1, कितने एलिमेंट मिले 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, यानी कि नंबर ऑफ पी इक्वल टू हो गया 8। ठीक है। तो यदि आपको ट्रिपलेट निकालने के लिए बोला जाए तो इस प्रकार से आप पहले कोई भी दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, कोई दो सेट का, उसके बाद तीसरे सेट के साथ फिर से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो, तो फिर आपको ट्रिपलेट प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अच्छी से जानकारी हो गई होगी। आगे हम इसके बाद हम रिलेशन का स्टडी करेंगे इसी ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के आधार पर। ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हाँ, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें ताकि आपको और अच्छा से अच्छे वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू।